अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम डेटा वैलिडेशन के ज़रिए प्रोडक्ट कोड को इंसर्ट करेंगे और यूज़र को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि वो इनकरेक्ट जो है वो प्रोडक्ट कोड ना डाल सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेट है वो इस तरीके से कि सी लिखा होगा, शुरू में सी लेटर आएगा और उसके बाद यानी कि कोड है और उसका नंबर 4 नंबर होंगे। अगर कोई 5 नंबर डाल देगा तो वो इनकरेक्ट का मैसेज दे दे, और या अगर 3 कोई नंबर डाल देता है वो इनकरेक्ट का मैसेज कर दे, और सी की जगह अगर बी लिख देता है तो इनकरेक्ट का मैसेज दे दे। तो इस किस्म की हमें कंडीशन लगानी है। तो वो हम डेटा वैलिडेशन के थ्रू हम किस तरह ही इस किस्म की कंडीशन लगा सकते हैं, इसके लिए ये फार्मूला है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले आप ये देखें कि जो लेफ़्ट हमने लगाया है यहाँ, तो हमने क्या किया है कि मसलन यहाँ मैंने फार्मूला लगाया है कि अगर ये 5 यानी कि जो 5 कैरेक्टर इस वक्त क्या है, जो फर्स्ट लेटर है लेफ़्ट से अगर सी है, यानी कि लेफ्ट से हमने यहाँ चेक करवाया है कि यहाँ कोई सी है या नहीं है। यानी कि लेफ्ट ये वाला जो सेल नंबर है ये इज इक्वल टू होना चाहिए सी के। अगर सी है इसमें तो ट्रू कंडीशन ट्रू देगा। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कोई भी लेटर बी, तो आप देखिए कि ये फॉल्स दे रहा है, क्योंकि यहाँ सी होना ज़रूरी है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो सी अगर है, मैं को कैपिटल में लिख देता हूँ, तो अगर ये सी होगा तो ये ट्रू दिखाएगा। अगर कोई और लेटर होगा, अगर सी नहीं भी हो और मैं एंटर कर देता हूँ तो ये फॉल्स आ गया। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, तो क्या है कि हमने एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि लेफ्ट से सी होना चाहिए। यहाँ हमने ये कंडीशन बता दी। और लेन ये वाला जो सेल है वो 5 उसकी लेंथ होनी चाहिए, ये हमने बता दिया। तो ये रिस्ट्रिक्ट करेगा कि 5 से ज़्यादा ना हो। मतलब मैं यहाँ अगर लिख देता हूँ 6, तो ये फॉल्स हो गई, क्योंकि यहाँ 5 आने। अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ, C1 0 1 2 3, तो भी क्या होगा, फॉल्स दिखाएगा। यहाँ 4 कैरेक्टर यानी कि यहाँ 5 कैरेक्टर होना, 5 लेंथ होना ज़रूरी है। तो हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी यहाँ कि एक तो यह है कि सी होना चाहिए, शुरू में लेफ्ट में सी होना चाहिए, और दूसरी ये है कि 5 लेंथ होनी चाहिए। तो हमने लेंथ का फार्मूला यूज़ कर लिया लेंथ के लिए। तो ये क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू ला कर देगा, अगर ये भी ट्रू हो जाएगी तो इसने क्या है, ट्रू ला कर दे दिया। उसके बाद क्या है, इस नंबर समझाने से पहले मैं आपको समझा दूं कि राइट क्या कर रहा है काम। यहाँ राइट हमने करवाया यहाँ इस सेल में से, तो ये राइट से 4 जो है जो कैरेक्टर है वो उठा कर लाएगा। तो आप देख रहे कि राइट का फार्मूला हमने लगाया, तो उसने क्या काम किया कि 4 यानी कि ये 5 लेंथ है, जिसमें से 4 लेंथ को उठाकर यहाँ ले आया। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आया है, क्योंकि नंबर होता है तो वो राइट साइड में डिस्प्ले होता है। तो इसने राइट से 4 जो नंबर है, 4 जो कैरेक्टर है वो उठाकर यहाँ ले आया, और ये टेक्स्ट फॉर्मेट में इस वक्त। और वैल्यू का फंक्शन क्या करता है, वैल्यू का हमने ये फंक्शन यूज़ किया यहाँ राइट के से पहले जो हमने यूज़ किया वैल्यू का फंक्शन ये है कि कन्वर्ट कर दिया हमने टेक्स्ट को नंबर में। हम ये मैंने यहाँ टाइप किया हुआ है और यहाँ फार्मूला लगाकर इसको कन्वर्ट करवा दिया है। आप ये देख रहे हैं, मैंने ये फार्मूला लगाया, इसको इस सेल का नंबर ले लिया, तो इसने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया नंबर में। तो इसके लिए हमने वैल्यू का फंक्शन लगाया। आप यहाँ देख रहे हैं कि वैल्यू का फंक्शन क्यों लगाया, और इस नंबर क्यों लगाया हमने, कि यहाँ जो नंबर तो आ गया सही है, 4 कैरेक्टर आ गए, तो इस नंबर हमने लगाया कि ये अगर ये नंबर है तो ट्रू दे। इफ इस नंबर लगाया हमने, ये चेक करवाया कि ये नंबर है, तो इसमें ये कंडीशन क्या है, ट्रू हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि हमने इस नंबर एक चेक करवा दिया यहाँ, तो यहाँ ट्रू वैल्यू आ जाएगी, ये भी ट्रू हो जाएगी, ये भी ट्रू हो जाएगी,
तो एंड का फंक्शन क्या काम कर रहा है कि मैं बता देता हूँ कि एंड का फंक्शन ये हमने चेक करवाया यहाँ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू ट्रू है तो आपका बाकी का काम होगा, यानी कि ये अगर ट्रू है तो ये जो भी रिटर्न करेगा, तो मैं आपको इस वक्त एंटर कर बता भी देता हूँ, इज इक्वल टू एंड। आप जैसे ही लिखेंगे एंड का फंक्शन तो आप देखेंगे कि एंड का फंक्शन क्या कर रहा है, चेक्स वेदर ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू और रिटर्न द ट्रू इफ आर्गुमेंट्स आर ट्रू। अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये आगे काम नहीं करेगा, एंड का फंक्शन काम नहीं करने देगा, तो वो वैल्यू ट्रू होना ज़रूरी है तो वो आगे जाएगा। तो आइए हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। ये इतना बड़ा फार्मूला है, इसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता सा तोड़कर तमाम चीज़ों को समझा दिया है। अब आइए कि हम इस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने सेल को सिलेक्ट कर दिया है और मुझे क्या है डेटा वैलिडेशन में ये वाला फार्मूला लिखना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया और मैं अब इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो मैं आ जाता हूँ, मैंने सबसे पहले इसकी सिलेक्शन की और उसके बाद डेटा वैलिडेशन में आ जाता हूँ और यहाँ से मैंने ले लिया कस्टम, और कस्टम लेने के बाद यहाँ मैंने फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया। उसके बाद इनपुट मैसेज अगर आपने कोई देना है तो आप यहाँ इनपुट मैसेज टाइप कर सकते हैं, इंटर प्रोडक्ट कोड, और यही मैं इंटर प्रोडक्ट कोड का दे दिया मैंने, और यहाँ मैंने सिर्फ प्रोडक्ट कोड लिख दिया टाइटल और इंटर प्रोडक्ट कोड। और अलर्ट मैसेज में अगर ये गलत लिखे तो स्टॉप कर दे और कहे कि इनकरेक्ट प्रोडक्ट कोड का टाइटल आए, और यहाँ मैसेज दे दिया मैंने प्रोडक्ट कोड should be like these, should be like, मैंने ये टाइप कर दिया 1 2 3 4 और ये मैंने एक बता दिया कि इस तरीके का होना चाहिए। ओके कर दिया और अब आप देख रहे कि प्रोडक्ट यहाँ आप जैसे ही आएंगे तो आपके पास ये मैसेज आ रहा है कि इंटर प्रोडक्ट कोड इंटर प्रोडक्ट कोड। तो जैसे ही मैं टाइप करूँगा यहाँ प्रोडक्ट 1 2 3 मैंने टाइप कर इंटर किया तो इसने बताया प्रोडक्ट कोड शुड बी लाइक दिस। तो मैं इसको रिट्राई कर देता हूँ और मैंने यहाँ टाइप कर दिया 4, तो ये इंटर हो गया। अब मैंने कहा 1005 तो ये भी इंटर हो गया, C1006 ये भी इंटर हो गया। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ B1007 तो इसने कहा कि प्रोडक्ट कोड शुड बी लाइक दिस, यानी कि C होना चाहिए, तो B को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो यहाँ C होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से क्या है, आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट कोड में गलती की गुंजाइश कम हो गई, क्योंकि 4 नंबर आने चाहिए और एक जो है कैरेक्टर आना चाहिए जो कि C होना चाहिए। तो इस तरीके से आप ये एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों किस तरीके से, ये इतना बड़ा फार्मूला था, मैंने एक एक कर तमाम फंक्शन को समझा दिया कि ये फंक्शन किस लिए यूज़ होते हैं। लेफ्ट यहाँ ये चेक कर रहा है कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है नहीं हो रही, यानी कि C होगा तो ये ट्रू होगा। लेंथ क्या करता है कि वो लेंथ चेक करता है कि 5 लेंथ है या नहीं है, अगर 5 से ज़्यादा लेंथ होगी या कम होगी तो वो फॉल्स दे देगा। राइट का फंक्शन काम कर रहा है कि राइट से 4 नंबर कैरेक्टर को उठाकर लाएगा, लेकिन वो टेक्स्ट होता है, तो वैल्यू का फंक्शन हमने यूज़ किया ताकि ये टेक्स्ट जो है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाए। इस नंबर का हमने इसलिए चेक किया कि कंडीशन ट्रू है या नहीं है, ये नंबर है या नहीं है। अगर नंबर है तो वो ट्रू आएगी। फिर उसके बाद एंड का फंक्शन हमने ये 3 आर्गुमेंट जो थे लेफ्ट, लेन और इज नंबर, ये अगर ट्रू हो गए तो ये आगे जाएगा, अदरवाइज ये एरर शो कर देगा, जो मैसेज आ रहा था अलर्ट का वो शो हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।